जय श्री राधा कृष्ण। आपने सुना ही होगा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और ये बिल्कुल सच है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जिन पर भी श्री राम की कृपा रहती है उन सब की रक्षा वीर हनुमान जी स्वयं करते हैं। हनुमान जी को कौन नहीं जानता। हनुमान जी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे बजरंगबली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर। बहुत से नाम हैं उनके, है ना। महावीर हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है और ये प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। तो इन्होंने दास भाव या सेवा भाव से भक्ति की है और ये दिखाया है कि भक्ति करने से कुछ भी मिल सकता है ना। इसलिए तो मैं कह रही हूँ, जिन पर भी श्री राम की कृपा रहती है उन सब की रक्षा वीर हनुमान जी स्वयं करते हैं। बजरंगी तेरी पूजा से, बजरंगी तेरी पूजा से हर काम होता है, दर पर तेरे आते ही दूर अज्ञान होता है। राम जी के चरणों में ध्यान होता है, इनके दर्शन से बिगड़ा हर काम होता है ना। बोला हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। अब आज इस वीडियो में आपको एक भक्त का अनुभव बताती हूँ, कैसे उनकी रक्षा स्वयं हनुमान जी ने की। ये अनुभव साल 2014 नवंबर महीने का है। ये अनुभव 3 दोस्त, जिनके नाम रंजीत शर्मा, कार्तिक पांडे और आयुष अग्रवाल था, उन तीनों को हुआ था। ये तीनों छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर में 2nd ईयर में पढ़ रहे थे और एक हॉस्टल में रहते थे। तीनों एक ही कमरा शेयर कर रहे थे, इसी से बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे। रंजीत थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था, वो हनुमान जी का सच्चा भक्त था, हर मंगलवार व्रत रखता, ब्रह्मचार्य और संयम से रहता, हॉस्टल में रहते हुए भी प्याज लहसुन नॉनवेज से बहुत दूर रहता था। रोज सुबह चाहे कुछ भी हो, नहाकर पूजा जरूर करता था। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद ही रात को सोता था। कार्तिक और आयुष रंजीत का बहुत मजाक भी उड़ाते थे। देखो, जो कॉलेज की हॉस्टल लाइफ होती है ना, उसमें सब इंजॉयमेंट में रहते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को फॉलो करना यही अपने आप में बड़ी बात होती है। एक समय तीनों की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि मजाक उड़ाने वाले कार्तिक और आयुष भी हनुमान जी के सच्चे भक्त, सच्चे प्रेमी बन गए। हनुमान जी के प्रति इनका प्रेम, विश्वास और आस्था बहुत अधिक बढ़ गए। अब आप सब सोच रहे होंगे कि भाई क्या हुआ था ऐसा, तो मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। एक बार शनिवार का दिन था। कार्तिक, आयुष और रंजीत अपने हॉस्टल के कमरे में बैठे पढ़ाई कर रहे थे। उन दिनों किसी त्योहार के आने से 3-4 दिन की छुट्टी एक साथ पड़ गई थी और इसी से हॉस्टल के बहुत सारे लड़के अपने घर गए हुए थे। एग्जाम्स आने वाले थे, इसी से ये तीनों नहीं गए और कमरे में ही पढ़ाई कर रहे थे। रात के 9 बजे का समय था। तीनों मेस क्या होता है, यानी हॉस्टल की कैंटीन से डिनर करके आए। तो आयुष उनसे बोला कि यार सुबह से पढ़ रहे हैं, चलो थोड़ा बाहर टहल कर आते हैं। कार्तिक और रंजीत दोनों मना करने लगे और बोले कि यार बहुत लेट हो गया, रात बहुत हो गई है, इस वक्त बाहर जाना सही नहीं रहेगा। लेकिन आयुष थोड़ा जिद करने लगा और जैसे तैसे आयुष ने उन दोनों को भी मना ही लिया। तीनों बाहर घूमने के लिए चल पड़े। रंजीत और कार्तिक के मन में बस यही चल रहा था कि बाहर का बस जल्दी से एक चक्कर लगाएंगे और हॉस्टल वापस आ जाएंगे। अब तीनों गए तो थे जल्दी वापस आने के लिए, लेकिन रात के अंधेरे में बातें करते करते थोड़ा ज़्यादा ही आगे निकल गए। देखो हुआ क्या कि अब पूरा दिन से बंद कमरे में तीनों पढ़ाई कर रहे थे। एक होता है बंदा बहुत ज़्यादा थक भी जाता है, मेंटली और फिजिकली भी, और खुली हवा में चलना, फ्रेंड से बातें करना ऑब्वियसली हर किसी को अच्छा लगता है। तो तीनों को पता ही नहीं चला कि वो कितनी आगे आ गए हैं। जब तीनों को ध्यान आया तो देखा कि अरे भाई, आपस में बात करते हुए हम तो कुछ ज़्यादा ही दूर आ गए हैं। अब जिस रास्ते पे वो थे वो काफ़ी सुनसान था, लेट नाइट भी हो गई थी, कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं था कि कोई रिक्शा ऑटो कुछ मिल जाता। अब तीनों वापस हॉस्टल की तरफ चल पड़े। कार्तिक बोला हॉस्टल तो बहुत दूर है यहाँ से।
शॉर्टकट ले लेते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। अब उन लोगों ने क्या किया कि हॉस्टल के लिए एक रास्ता नाले के पास से जा रहा था। वो रास्ता काफ़ी सुनसान था, नाला होने से उस तरफ कोई कम ही जाता था, ठीक है। बट तीनों को लगा कि भाई काफ़ी छोटा रास्ता है, यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। तीनों काफ़ी थके हुए भी थे, इसलिए उन्होंने वो रास्ता लेना ठीक सही समझा। धीरे धीरे तीनों चल रहे थे। तभी कार्तिक बोला, ये रास्ता कितना डरावना है, पूरा जंगलों से घिरा हुआ है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब कार्तिक की ये बात सुनकर रंजीत बोला, बस हॉस्टल आने ही वाला है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, बस चलते जाओ। चारों तरफ गुप अंधेरा था, चांद की रोशनी भी नहीं थी, चांद बादलों से ढका हुआ था और उस समय सभी के पास मोबाइल फोन्स भी नहीं होते थे। तभी आयुष को कुछ मस्ती सी सूझी और वो रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए कार्तिक को डराने लगा और बोला, सुना है रात के अंधेरे में यहाँ भूत घूमते हैं। अब आयुष की इस तरह की बातें सुनकर कार्तिक तो बहुत ज़्यादा डर गया। तीनों तेज तेज कदमों से चल रहे थे। कार्तिक की हाइट थोड़ी छोटी थी, ऊपर से वो बहुत थका हुआ भी था, तो उससे चला भी नहीं जा रहा था, तो वो बाकी दोनों से थोड़ा सा पीछे था। अचानक से कार्तिक धड़ाम से नीचे गिरा। अब दोनों पीछे मुड़कर कार्तिक को देख रहे थे। तभी कार्तिक तेजी से उठा और चिल्लाते हुए बड़ी तेजी से आगे भाग गया। अब बाकियों को तो समझ ही नहीं आया कि भाई ये कार्तिक ने ऐसा क्यों किया। रंजीत और आयुष तो उसको देखते ही रह गए। अब दोनों कार्तिक के पीछे भागे, लेकिन कार्तिक कहीं अंधेरे में गायब हो गया और उन दोनों को मिला ही नहीं। आयुष और रंजीत कार्तिक को हर जगह आवाज लगा रहे थे, ढूंढ रहे थे, लेकिन कार्तिक का कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। दोनों कुछ और आगे चले तो कार्तिक उन्हें बेहोशी की हालत में जमीन पे गिरा पड़ा मिला। दोनों ने कार्तिक को पकड़ा, हिलाया और आवाजें लगाने लगे। कुछ ही देर में कार्तिक को कुछ होश सा आया तो रंजीत ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम भागे क्यों? कार्तिक बहुत डरा हुआ था, मुंह एकदम सफेद और ठंडा पड़ा हुआ था, पसीने से लथपथ। वो डरता हुआ कांपती आवाज में बहुत धीरे से बोला, उस समय तुम दोनों मुझसे कुछ आगे थे और मैं तुम लोगों से थोड़ा पीछे था। अचानक मुझे उस समय ऐसा लगा किसी ने मुझे ज़ोर से धक्का मारा है और मुझे कुछ नहीं सूझा और मैं डर के मारे वहाँ से भाग गया। थोड़ा आगे आके मुझे यहीं पर एक औरत दिखी जो मुझे बहुत भयानक तरीके से घूर रही थी। उसकी लाल आंखें मुझे बहुत डरा रही थी और उसको देखने के बाद तो मैं बेहोश ही हो गया। अब रंजीत ने जब कार्तिक की बातें सुनी तो रंजीत को उस समय लगा कि वो किसी मुसीबत में फंस रहे हैं। अब रंजीत हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था, इसी से उसे समझ आ रहा था कि भाई ये तो कुछ ऊपरी शुपरी का चक्कर है। उसने बोला, यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं। आयुष को ये अभी भी मजाक लग रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे अभी वो कार्तिक को डरा रहा था ना पीछे, वैसे ही इस समय कार्तिक उसे डराना चाहता है। तो थोड़ा सा वो बिंदास होते हुए बोला, कार्तिक तू बेकार में डरता है, भूत प्रेत आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। तभी आसमान से बादल थोड़े हटे और चांद की रोशनी फैल गई। उन लोगों ने आसपास देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वो लोग हॉस्टल के पास वाले कब्रिस्तान में खड़े हुए थे। अब ये देखकर तो आयुष भी डर गया और बिल्कुल चुप हो गया। तीनों तेज कदमों से चल रहे थे, वो जल्दी से जल्दी हॉस्टल पहुंचना चाहते थे। आयुष कार्तिक को हौसला दे रहा था कि भाई जो भी हुआ वो सब आंखों का धोखा था, तो विश्वास मत कर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अंदर से आयुष भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जैसे तैसे तीनों हॉस्टल पहुंचे और सीधा अपने कमरे में घुस गए। डर से तीनों पसीने पसीने थे। जाते ही तीनों कंबल ओढ़कर बिस्तर पर लेट गए। डर के कारण किसी की आंखों में नींद नहीं थी। कुछ देर के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई तेज तेज दौड़ रहा है। तीनों को कमरे में कोई नहीं दिख रहा था, पर आवाज एकदम साफ थी। उन्होंने देखा कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ है। तीनों इतने डरे हुए थे कि किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठकर कमरे का दरवाजा बंद कर दे। आयुष का बेड दरवाजे के पास ही था। उसने बाहर की तरफ झांक कर देखा तो उसे एक औरत दरवाजे पे खड़ी दिखी जो उसी की तरफ घूर रही थी। आयुष बहुत तेज चीखा और रंजीत के बराबर ही भागकर उसके बेड पर ही बैठ गया। डर के कारण
कार्तिक भी रंजीत के पास ही भागकर आ गया। अब उस छोटे से बेड पे तीनों बैठे हुए थे। आयुष रंजीत से बोला, रंजीत तू तो हनुमान जी का भक्त है ना, कुछ कर यार। रंजीत ने दिल से हनुमान जी को याद किया, उनकी मूर्ति मन में बसाई और बिना डरे हनुमान चालीसा जोर जोर से बोलना शुरू किया। रंजीत के साथ ही आयुष और कार्तिक भी चालीसा का पाठ करने लगे। रंजीत मन ही मन हनुमान जी से अपनी और अपने दोस्तों की जान बचाने की प्रार्थना कर रहा था। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका बेड पकड़कर खींचा हो, पर बेड बहुत थोड़ा सा ही सरक पाया हो। तीनों हनुमान जी को जोर जोर से याद करने लगे, हे प्रभु रामदूत हनुमान जी हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ, हमें बचाओ। कुछ ही देर में कमरे में जैसे बिल्कुल एकदम शांति हो गई, एकदम सुकून। उन लोगों को भी जो इतने डरे हुए थे ना, अपने आप में कुछ राहत सी महसूस हो रही थी। जाने क्या हुआ था उस समय। तीनों वहीं एक ही बिस्तर पर लेट गए और कुछ ही देर में तीनों की आंख भी लग गई। जो उनका डर था, परेशानी थी, जो घबराहट थी, वो एकदम से शांत हो गई थी। तीनों को रात में एक ही सपना आया, जिसमें उन्होंने देखा कि वो सो रहे हैं और साक्षात हनुमान जी उनके सर पर हाथ फेर रहे हैं। उन्होंने वो सपने में देख रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने हनुमान जी को देखा तो हनुमान जी कमरे की खिड़की खोल के और वहां से बाहर उन्होंने छलांग लगा दी। जैसे ही वो सपना देख रहे थे ना कि हनुमान जी ने छलांग लगाई, तो एकदम वो झटके से उठकर बैठ गए और तीनों एक साथ उठे और अपना सपना एक दूसरे को बताने लगे। और सब बोल रहे थे, अरे हाँ यही तो मैंने देखा था, यही तो मैंने देखा था। और उस समय उन्होंने देखा कमरे की खिड़की खुली हुई थी और दरवाज़ा बंद है। कैसे? वो खिड़की शाम को खाना खाने जाने से पहले खुद रंजीत ने बंद की थी, क्योंकि रंजीत का बेड खिड़की के बहुत पास ही था। और दरवाज़ा तीनों ने देखा जो रात को खुला हुआ था। आयुष ने तो किसी को दरवाजे के बाहर भी देखा था, फिर भी दरवाज़ा बंद कैसे हुआ? तीनों बहुत हैरान थे, परेशान थे। उस दिन के बाद तीनों को ही कभी कोई परेशानी नहीं आई हनुमान जी की कृपा से, पर उस दिन से उन तीनों का जीवन ही बदल गया। अब तीनों का ही प्रेम, विश्वास और आस्था हनुमान जी पे बहुत अधिक बढ़ गए थे। उन्होंने हॉस्टल में जिसको भी ये बात बताई, किसी को भी यकीन नहीं हुआ। सबको लगा ये आंखों का भ्रम है या ये लोग डराने के लिए ऐसी अफवाहें कह रहे हैं, पर सच्चाई उन तीनों के मन को पता थी। अब आप देख लो, इस तरह हनुमान जी ने अपने भक्तों की शैतानी आत्मा से रक्षा करी। आपको बताओ, आपको क्या लगता है, ये स्टोरी डराने के लिए बनाई गई है या वाकई ये आंखों का भ्रम है, या वाकई आपको ये हनुमान जी का चमत्कार लगता है? अभी कमेंट करके बताओ। पर एक जयकारे के बाद बोलो, पवन सुत हनुमान की जय, वीर बजरंग बली की जय। देखो, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, इस कहानी के माध्यम से हम किसी भी तरह की नेगेटिव शक्ति को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हम आपको सिर्फ ये एक्सपीरियंस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको भी समझ में आ जाए, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है, जहाँ अंधेरा है वहाँ रोशनी भी है, जहाँ शैतान है वहाँ भगवान भी है, और जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ हमारे कान्हा की पॉजिटिविटी, उनका साथ भी है। दो शब्द दिल से, हे हनुमान आप हो सबसे बेमिसाल, आपसे आंखें मिलाए किसकी है ये मजाल, सूरज को पल में निगला आपने अंजनी के लाल, मूरत आपकी देख के भाग जाए काल। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, जय श्री राम। अगर इस सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें कुछ नम हुई, दिल की धड़कन बढ़ी, और आप भी जीवन में इसी तरह हनुमान जी की कृपा, उनका साथ, उनका प्रेम चाहते हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सबके मन में भक्ति को मजबूत करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।